श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आंवला नवमी के त्यौहार के विषय में। आखिर यह त्यौहार वर्ष 2024 में किस दिन मनाया जाएगा, इसकी पूजन विधि क्या है, क्या महत्व है आंवला नवमी का। और इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए आंवला नवमी के और आंवला के कुछ खास उपायों के बारे में। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं कि इस दिन हम जो भी पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं उसका अनंत गुना हमें फल प्राप्त होता है और वो अक्षय हो जाता है। उसके फल की प्राप्ति भी हमको शीघ्र होती है। तो आखिर किस दिन मनाया जा रहा है ये त्यौहार? तो जो नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10:45 से लगकर 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को रात्रि 9:01 तक है। ऐसी स्थिति में उदया तिथि के अनुसार अक्षय नवमी का पर्व 10 नवंबर 2024 के दिन मनाया जाएगा। इस दिन पूजन पाठ का विशेष महत्व है और विशेषकर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो प्रयास कीजिएगा कि जो पूजन है वो हम सुबह मध्याह्न से पहले कर लें, दोपहर से पहले हमको पूजन कर लेनी चाहिए। इसके लिए आंवले के पेड़ के नीचे, यदि आपको पेड़ उपलब्ध नहीं हो रहा है तो गमले में भी कर सकते हैं, किंतु अगर पेड़ उपलब्ध है, कहते हैं ऐसी पूजन हो कि उसकी वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो हम गमले में भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो वृक्ष के नीचे हमको दीपक, गाय के घी का दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। दीप धूप जला लेने के बाद जल चढ़ाना चाहिए, जल से पेड़ का सिंचन करना चाहिए। तो इसके लिए पहले कोई गंगा जल या किसी तीर्थ की नदी का जल, पवित्र नदियों का जल हम अपने लोटे में डाल लेंगे। उसके बाद सादा जल मिला लेंगे। अगर गाय का दूध उपलब्ध हो तो थोड़ा सा गाय का दूध भी हमको जल के पात्र में डाल लेना चाहिए। यदि दूध का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रयास कीजिएगा कि ताम्र पात्र का प्रयोग ना किया जाए। फिर जो दूध है आप किसी दूसरे बर्तन से पहले चढ़ाकर बाद में आप जल चढ़ा सकते हैं। तो तांबे के बर्तन से दूध मत चढ़ाइएगा। तो इस तरह से पेड़ को सिंचन करिएगा जल की सहायता से। इसके बाद आप वस्त्र के रूप में पेड़ पर कलावा बांध सकते हैं, कच्चा सूत बांध सकते हैं और मन में आप गौरी गणेश का ध्यान करके फिर पूजन कर सकते हैं या वहाँ आप स्थापना भी कर सकते हैं। उसके बाद आप वस्त्र चढ़ाने के बाद आप कुमकुम हल्दी का तिलक करिए पेड़ के पास। अगर आपसे संभव हो पाए तो गाय के दूध से बने किसी प्रसाद को वहाँ भोग के रूप में निवेदन करिएगा, पुष्प चढ़ाइएगा। खीर बना पाइए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी वहाँ लगा सकते हैं। फल के रूप में एक तो आंवला हमें ज़रूर वहाँ चढ़ाना चाहिए। और सब पूजन पाठ करने के बाद आप कोई पाठ कर सकते हैं। विष्णु जी के सहस्त्रनाम का पाठ, माता लक्ष्मी के कनक धारा का, श्री सूक्तम का पाठ हम कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं। महादेव के मंत्रों का उच्चारण भी हम वहाँ कर सकते हैं। और फिर आपको आंवले के वृक्ष की कच्चे सूत से फेरी लगा लेनी चाहिए या फिर आप आंवले से भी फेरी लगा सकते हैं। 7, 9, 11, 21 ऐसे हम परिक्रमा करते जाते हैं और आंवला वहाँ रखते जाते हैं। किसी बर्तन में आप रखिएगा। बाद में जब हम आंवला दान करेंगे तो उन आंवलों को भी उसके साथ मिला देंगे। इस तरह से हम पूजन करते हैं। और देखिए, इस पूजन में कहा जाता है कि महादेव और विष्णु जी दोनों ही इस पूजन से और माता लक्ष्मी एक साथ इस पूजन से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी ने मन में विचार किया कि मैं महादेव और वासुदेव जी की पूजन एक साथ करूं,
किंतु महादेव को बिल्व प्रिय है और वासुदेव जी को तुलसी के पत्र प्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में आंवले में इन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो उन दोनों के पूजन के लिए माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे प्रसाद बनाकर दोनों का पूजन किया था और इससे दोनों ही देव प्रसन्न हुए थे। तो इसलिए आंवला नवमी का त्यौहार दोनों देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और माता लक्ष्मी को भी विशेष प्रिय है ये दिन। तो फिर जब हम वहाँ पूजन कर लें तो हम वहाँ पे हवन कर सकते हैं। हवन के लिए आप शाकला का प्रयोग कर सकते हैं या जो आप खीर ले गए होंगे उसकी सहायता से, घी गुड़ की सहायता से भी आप अगियारी कर सकते हैं। और करने के बाद हमें आरती करनी चाहिए। जब भी हम आरती करें, आरती के चारों ओर हमें जल गिराना चाहिए 3 बार, इससे कहते हैं शीतलीकरण करके। और फिर भगवान को निवेदन करने के बाद हमें आरती लेनी चाहिए। जो लोग भी वहाँ उपस्थित हैं उन्हें भी हम आरती दिखा सकते हैं। जो प्रसाद हमने चढ़ाया था उसको हम वहाँ पा सकते हैं। इस दिन इस पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का भी विशेष महत्व है। इस तरह से पूजन संपन्न होती है और दान पुण्य भी किया जाता है। आइए हम जान लेते हैं कि गुरुजी ने इस दिन के लिए खास क्या क्या उपाय बताए हैं। तो जो पहला उपाय है उसके अनुसार आंवले के पेड़ के नीचे मध्याह्न से पहले यानी दोपहर के 12 बजे से पहले घी का दीपक लगाकर पूजन करने के बाद जब हमारी पूजन संपूर्ण हो जाए तो आंचल को फैलाकर अपने अंगूठे और चींटी उंगली यानी कि कनिष्ठा जो छोटी उंगली है उसकी सहायता से वृक्ष की डाली की जो छाल है वो हमें अपने आंचल में ले लेना है। माँ से विनती करके, अनुनय विनय करके हमें वहाँ से वापस आना है और फिर उस छाल को हल्दी की गांठ के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में, अपने बरकत के स्थान पर रखना चाहिए। कहते हैं इससे हमारी संपदा में वृद्धि होती चली जाती है। एक दूसरे उपाय के लिए जो व्यक्ति अधिक रोगीला है उसके नाम से ये उपाय हम घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं या मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके लिए रात्रि के 9:15 का समय बताया है गुरुजी ने और इसको किसी भी दिन किया जा सकता है। इसके लिए आंवले के रस को जल में मिलाकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए उस व्यक्ति के नाम से जो व्यक्ति अधिक बीमार हो। तीसरे उपाय के लिए गुरुजी ने कहा कि आंवले के पेड़ के नीचे इस दिन भोजन करने से भी संपदा में वृद्धि होती है। तो आप भोजन कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं या गरीबों को, किसी को भी भोजन करने या कराने से हमारी संपदा में वृद्धि होती है। गुरुजी ने चौथे उपाय के लिए कहा कि इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि जब हम कोई दान करते हैं तो उसका फल कभी हमें तुरंत मिलता है और कभी बाद में भी प्राप्त होता है, किंतु अक्षय नवमी के दिन किया गया दान, इसका फल हमें तत्काल शीघ्र प्राप्त होता है और इस मनुष्य जन्म में तो अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। और पांचवें उपाय के लिए गुरुजी ने कहा कि प्रदोष काल में आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करके, दीपक जलाकर वहाँ कनक धारा का पाठ करना चाहिए। इसके लिए आप 1, 5, 7 दीपक जला सकते हैं और फिर कनक धारा का पाठ करना है। प्रयास कीजिएगा जो भी दीप आप जलाइएगा वो गाय के घी से बना हुआ जलाइएगा। और गाय का घी यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा तब ऐसी स्थिति में हम तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइएगा और लंबी बत्ती का दीप जलाइएगा। और जब हम ये पाठ कर लें तो माँ से हमें प्रार्थना करनी है अपने आंचल को फैलाकर कि माँ कृपया हम पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। यदि हमसे कोई भूल चूक भी हो गई है तो पूजा प्रार्थना में, तो उसके लिए हमें क्षमा याचना भी अवश्य कर लेनी चाहिए। जब हम ये कनक धारा स्तोत्र का पाठ वहाँ कर लेंगे, उस जगह को प्रणाम करके उठेंगे, तो हमें वहाँ से सीधे अपने घर आना है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा करने के बाद, ये पाठ करने के बाद आंवला नवमी के दिन जब हम वापस आते हैं तो हमारे पीछे पीछे माँ लक्ष्मी भी साथ चली आती हैं। तो इसलिए हमें कहीं और नहीं जाना है, ये पूजन करने के बाद हमें सीधे अपने घर आना है। इस तरह से इस वीडियो में हमने इस दिन के विषय में जाना, पूजन पाठ के विषय में जाना और ये भी जाना कि हमें कौन कौन से खास उपाय इस दिन करने चाहिए, धन संपदा से संबंधित और रोग से संबंधित भी, अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए भी। आशा करते हैं
कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी से पुनः विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में विष्णु भगवान का, महादेव का नाम, माता लक्ष्मी का नाम अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।